नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा अस्त्र मार्क 4 के अंदर ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट की बजाय अगली जो अस्त्र मिसाइल आएगी उसके अंदर ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग करके मिसाइल की रेंज को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर सके। अब ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट वीडियो PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके साथ में आज एक बूट कैंप होने वाला है, यानी कि 9 तारीख को एक बूट कैंप हो रहा है सुबह 11 से शाम की 6 बजे के बीच करोलबाग वाले अनअकैडमी वाले सेंटर पे, जहां पर ये सारे टीचर्स आए हुए हैं जो कि इन डेप्थ एकेडमिक एनालिसिस देंगे आपको। यूपीएससी CSE का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, फिर उनके पैटर्न को आपको समझाएंगे कैसे वो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, क्या यूपीएससी का पैटर्न है, वो सब कुछ आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। साथ में आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हैंडआउट दिए जाएंगे, और आपके और भी कोई डाउट हैं अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड तो उन सारे डाउट को भी रिजॉल्व किया जाएगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से सेंटर के अंदर जाके जुड़ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, साथ में इंडिया ईयर बुक की समरी की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यार ये अस्त्र मिसाइल है क्या। तो देखो, अस्त्र बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हमारे जो फाइटर जेट हैं उनके जरिए ये लॉन्च होती है दूसरे फाइटर जेट को तबाह करने के लिए। हवा से लॉन्च होती है, हवा के लिए। तो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक सिंपल डेफिनेशन है ग्लोबल लेवल पे कि हर वो एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 37 किलोमीटर से ज्यादा है उसे हम लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं। और इस मिसाइल को डेवलप किया है भारत की डीआरडीओ के द्वारा। अस्त्रा मार्क 1 ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसे इंक्लूड किया जा रहा है। इसकी रेंज अभी 80 किलोमीटर की है और 4.5 मैक की स्पीड देखने को मिलती है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज लगभग 160 किलोमीटर की होगी। अभी अस्त्र मार्क 2 लगभग बन के तैयार हो चुकी है, एकदम फाइनल स्टेज में है। थोड़े समय बाद इसके 2-4 टेस्ट कंप्लीट हो जाएं और फिर ये इंक्लूड कर ली जाएगी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। फिर अस्त्र मार्क 3 जो कि डिजाइन हो चुकी है, इसके ट्रायल शुरू हो रहे हैं। इसके अंदर 350 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो बताई जाती है। अब आप कहोगे अस्त्र मार्क 3 अभी बनी नहीं, आप अस्त्र मार्क 4 की बात कर रहे हो। देखो, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यूस रखना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जब अस्त्र मार्क 1 के ट्रायल चल रहे थे, कोई भी मिसाइल जो होती है ना वो इन स्टेज से जाती है। सबसे पहले उस मिसाइल को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने के बाद में उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में उसके ट्रायल चलते हैं और फिर उसे प्रोडक्शन स्टेज के अंदर लाया जाता है। जब अस्त्र मार्क 1 ट्रायल स्टेज में थी तो उस समय पर हम ऑलरेडी प्रोटोटाइप डेवलप कर चुके थे मार्क 2 का, और उसे ट्रायल स्टेज के लिए तैयार कर रहे थे। और डिज़ाइन चल रहा था मार्क 3 का, ताकि मार्क 1 जैसे ही प्रोडक्शन में आए, मार्क 2 ट्रायल में चली जाए और मार्क 3 का प्रोटोटाइप तैयार होकर उसके भी ट्रायल के ऊपर काम शुरू हो जाए, बीच में रुकना ना पड़े। अब क्योंकि अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर आ चुकी है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा अस्त्र मार्क 1 के प्रोडक्शन को क्लियरेंस दे दिया गया है। उसी के साथ में आप देखोगे अस्त्र मार्क 3 के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल एकदम फाइनल स्टेज पे हैं। मतलब आप इन सबको आगे बढ़ता हुआ देख लोगे। अब अस्त्र मार्क 4 के डिजाइन की बारी है फिर। तो अस्त्र मार्क 4 का डिजाइन भी इसी के साथ में शुरू हो चुका है और अस्त्र मार्क 4 के डिजाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली जा रही हैं, क्योंकि अस्त्र मार्क 4 का जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे AMCA के साथ में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अस्त्र मार्क 4 को बनाया जा रहा है AMCA के लिए, क्योंकि AMCA हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अब अगर आप आज के समय पर एयर टू एयर वॉरफेयर देखो तो वो बहुत हद तक बदल चुका है, क्योंकि जो नए फाइटर जेट मार्केट के अंदर आए हैं वो 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट हैं, जिनकी स्टिल्थ कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। अब ये स्टिल्थ कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करो। देखो,
जब हम बात करते हैं स्टील्थ कैपेसिटी के बारे में, तो जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, इन फाइटर जेट्स के आगे ना एक मुंह पे रडार लगा होता है। इस रडार से ये दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं। दुश्मन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? दुश्मन के क्रॉस सेक्शन और उसकी हीट की वजह से। बट जो 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट हैं, इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत छोटा है, जिसके कारण से ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। और अगर दो फाइटर जेट हवा में लड़ाई कर रहे हैं, वहां पर एक स्टील्थ फाइटर जेट है, तो वो दूसरा फाइटर जेट उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और ऐसी कंडीशन में दोनों फाइटर जेट के बीच में मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हम जो मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं, उन मिसाइल्स को इस तरीके से डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास रूप से हमारी अस्त्र को, कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ सके। अब 5th जनरेशन फाइटर जेट, जैसा कि मैंने कहा कि स्टील्थ कैपेसिटी वाले हैं, पर इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया और हीट के जरिए। अब मिसाइल इसे कैसे आइडेंटिफाई करती है? देखो, मिसाइल के आगे भी एक रडार लगा होता है, जिसे हम लोग सीकर कहते हैं। ये दुश्मन को ढूंढती है और फिर उसके पास में जाके फूट जाती है। अभी आपने रिसेंटली एक मूवी भी आई है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में बताना उस मूवी का नाम क्या है, जिसके अंदर ना इसी सीकर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो सीकर है, अगर हम इसको और एडवांस करेंगे तो वो आसानी से 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ने के अंदर सक्षम होगा, और उसी के लिए अस्त्र को डेवलप किया जा रहा है। और अस्त्र को इसके साथ में एक और चीज़ के लिए डेवलप किया जा रहा है, दैट इज़ काउंटरिंग चाइना, क्योंकि चाइना के पास में जो एयर टू एयर मिसाइल है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतर होती जा रही है। ऑलरेडी चाइना के पास में 400 किलोमीटर रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेंज की मिसाइल है। दुनिया में किसी भी मिसाइल जो एयर टू एयर लेवल पे लॉन्च होती है, उसके पास में इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है। दूसरी तरफ चाइना एक और हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसका कंफर्मेशन ऑलरेडी चाइना की एयरफोर्स के द्वारा और उनके साइंटिस्ट द्वारा भी दे दिया गया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के लगभग सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की है, जो कि एयर टू एयर लेवल में बात करें तो बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास में मिसाइल्स की रेंज और ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अस्त्र मार्क 1 के बाद अस्त्र मार्क 2 की रेंज हम लोगों ने बनाई थी 2 पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग करके। फिर अस्त्र मार्क 3 की रेंज हम लोगों ने और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है, लगभग 350 किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं बाय द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। बट अब अस्त्र मार्क 4 के अंदर जो अस्त्र मार्क 2 की ही टेक्नोलॉजी है, उसको और ज़्यादा बेहतर करके हम यूज़ करेंगे। पहले अस्त्र मार्क 2 के अंदर हम 2 पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग कर रहे थे, अस्त्र मार्क 3 के अंदर 3 पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। अब आप कहोगे ये होता क्या है? देखो, जनरली अस्त्र मिसाइल जो है उसके अंदर सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपने सॉलिड फ्यूल को अपने जीवन में कहीं जलते देखा होगा, तो कहाँ देखा है? बारूद, बम, है ना। और अगर आपने बारूद को जलते देखा है या बम को जलते देखा है, तो जैसे ही उसके अंदर आग लगती है वो फट करके फूट जाता है। पर अगर आपने पेट्रोल को जलते हुए देखा होगा, तो वहां पर आप इस चीज को पाओगे कि पेट्रोल ना ऐसे धड़ करके नहीं जलता। पेट्रोल को अगर आपने इस पूरे एरिया के अंदर बिछाया है और यहां से जलाना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके जलता जाता है। लिक्विड फ्यूल कंट्रोल्ड मैनर में जलता है, सॉलिड फ्यूल अनकंट्रोल्ड मैनर में जलता है। ये सिंपल डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपके नॉर्मल जीवन के एग्जाम्पल के जरिए। अब जो अस्त्र मिसाइल है उसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो सॉलिड फ्यूल है, जो अचानक से जल जाता है अनकंट्रोल्ड मैनर में। अब अगर मैं एक चेंबर बना लूं, उस चेंबर के अंदर पूरा सॉलिड फ्यूल डाल दूं और उसको जलाऊं, तो भूम करके जलेगा और लगातार फुटता चला जाएगा अनकंट्रोल्ड मैनर में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मिसाइल जो है वो अपने पूरे फ्यूल को खत्म कर देगी और उसके बाद टारगेट को हिट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेंज जो है वो कम होगी। पर अगर अपन ऐसा करें कि इस सॉलिड फ्यूल के अंदर 2 चेंबर बना दें, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक चेंबर बनाया हुआ है, तो एक चेंबर पहला पल्स कहलाएगा, दूसरा चेंबर दूसरी पल्स कहलाएगा। पहले चेंबर को जला के हम क्या करेंगे, अपनी मिसाइल को थ्रस्ट देंगे, मिसाइल हवा में जाएगी, वो अपनी स्पीड पकड़ चुकी होगी, वो उस स्पीड से चलेगी। अचानक से लग रहा है कि उस मिसाइल की स्पीड को और बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर हम दूसरी पल्स को छोड़ेंगे, वहां के फ्यूल को जलाएंगे, वो पूरा फ्यूल जलेगा, फिर मिसाइल वापस और तेज स्पीड पकड़ लेगी। फिर उसके बाद हम थोड़े समय तक उसको हवा में रखेंगे, वो तेजी से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। फिर हमको लगेगा कि नहीं, फिर से अगर स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, फिर से एक बूस्ट देने की जरूरत है, तो हम तीसरा पल्स भी खोल देंगे। इसी चीज को हम कहते हैं 3 पल्स
मोटर जो कि अभी प्रयोग की जा रही है, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 3 पल्स सॉलिड मोटर का प्रयोग करके ओवरऑल रूप से हम लोग क्या कर पाएंगे, जो मिसाइल है उसकी रेंज को बढ़ाएंगे। दूसरा, मैन्योरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल जल के फिर आप बंद कर दे रहे हो, उससे क्या होगा, हीट जो है वो कम जनरेट होगी, और हीट कम जनरेट होगी तो रडार जो है उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसके कारण से 3 पल्स सॉलिड मोटर जो है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट रामजेट से और ज़्यादा बेहतर बताई जा रही है। इसी कारण से मार्क 4 के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा, और ऑलरेडी 3 पल्स सॉलिड मोटर्स के लिए डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है, और डीआरडीओ ने उसके लिए लेज़र मांगी है कि भाई हम इसको अब प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लेके आएंगे। मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास में 3 पल्स चैम्बर जिसके ऊपर डीआरडीओ काम कर रहा है, वो एकदम फाइनल स्टेज पे अभी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर पर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।